नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। एलएसी से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक भारत और अमेरिका से घिरे चीन को बड़ा झटका मलेशिया ने दिया है। जिनपिंग की पीएलए की धौंस को ठेंगा दिखाते हुए मलेशिया ने चीन को उसकी औकात बताई है। पिछले 2 दिनों से चीन के 5 दर्जन से ज्यादा नागरिकों को मलेशिया ने पकड़ रखा है। साथ ही चीन की 6 नौकाओं को भी अपने कब्जे में लिया हुआ है। चीन उन्हें छुड़ाने के लिए मलेशिया को लगातार एकड़ी दिखाने में लगा था, मगर मलेशियाई सेना ने साफ कर दिया है कि जिनपिंग की दादागिरी शिनजियांग के डिटेंशन कैंप में ही चल सकती है। अपने चाइनीज प्यादे और उनकी नौका चाहिए तो जुर्माना भरो और शौक से वापस ले जाओ। मलेशिया के इस दुस्साहस से चीन और ज्यादा भड़क गया है, क्योंकि मलेशियाई सेना जिस अंदाज में आक्रामक है उससे चीन को अपनी सुपर पावर की इमेज मलेशिया के तट पर डूबती हुई दिख रही है। ऐसे में यह संभावना भी बढ़ गई है कि अगर जल्दी से मसला नहीं सुलझा तो चीन के सामने तीसरा मोर्चा भी खुल सकता है। इसकी उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मलेशिया ने प्रत्येक चाइनीज के बदले जितना जुर्माना मांगा है वह एक बहुत बड़ी रकम है, जिसके लिए मलेशिया से चीन को भिड़ना पड़ सकता है। मलेशिया ने भी भारत से प्रेरित होकर साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती दी है। मलेशिया की मैरीटाइम एनफोर्समेंट एजेंसी ने 2 दिन पहले चीन की मछली पकड़ने वाली 6 नावें जब्त कर ली थी। ये नावें मलेशिया की समुद्री सीमा में स्थित जोहार की खाड़ी में गैरकानूनी ढंग से घुस आई थी। इन पर सवार 60 चीनी नागरिकों को भी हिरासत में ले लिया था। हालांकि मलेशिया को इनसे यह भी जानकारी मिली है कि ये चाइनीज मछली पकड़ने की आड़ में मलेशिया की जासूसी करने का काम भी कर रहे थे। मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एजेंसी के तांजुंग सिडिल जोन के डायरेक्टर कैप्टन मोहम्मद जुल्फदली नैन ने कहा कि एजेंसी शुक्रवार को अपने समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान अलग अलग जगहों पर इन नौकाओं को देखा गया था। इसके बाद इन चाइनीज पर कार्रवाई के बाद हिरासत में ले लिया। इन नौकाओं पर 6 कैप्टन और 54 क्रू मेंबर सवार थे। सभी चीन के नागरिक हैं और उनकी उम्र 31 से 60 के बीच है। मलेशिया ने इन पर मर्चेंट शिपिंग ऑर्डिनेंस के तहत मामला दर्ज किया है। अब मलेशिया प्रति चाइनीज के बदले 17 लाख रुपए का जुर्माना मांग रहा है। मलेशिया ने चीन को आगाह कर दिया है कि अगर चीन ने जुर्माना भरकर अपने नागरिक नहीं छुड़ाए तो वह उन्हें जेल में डाल देगा। मलेशिया ने बाकायदा 10 करोड़ 20 लाख का हिसाब किताब चीनी दूतावास के पास भेज दिया है, पर चीन है कि अपनी प्रोपेगेंडा ताकत के बल पर उल्टे मलेशिया को ही घुड़का रहा है। चीन ने कहा है कि मलेशिया उसके नागरिकों को सकुशल वापस भेज दे, अन्यथा चीन उसके खिलाफ कठोर कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। उधर मलेशिया भी अपनी जिद पर अड़ गया है और शिपिंग ऑर्डिनेंस के तहत क्रू मेंबर के बदले जुर्माना भरने का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी दोनों ही देश में भीतर ही भीतर माहौल गर्म हो रहा है और दोनों ही देश इसे अपनी आन का प्रश्न बना बैठे हैं। चीन के गुस्से की वजह यह है कि मलेशियाई पेट्रोलिंग दस्ते ने चाइनीज को समुद्र के जिन हिस्सों से पकड़ा है चीन उसे दक्षिणी चीन सागर का अपना हिस्सा बताता है। साथ ही मलेशिया भी दक्षिणी चीन सागर के कई क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, जिसमें यह क्षेत्र भी शामिल है। मलेशिया का कहना है कि इस सागर का कुछ क्षेत्र उनके इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जोन में आता है, मगर चीन मलेशिया के इन दावों को नहीं मानता है। जबकि 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी में इसका निर्धारण किया गया है। चीन के जहाज अपनी दादागिरी के बूते कई बार मलेशिया से सटे समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु इस बार उसकी हिमाकत बहुत भारी पड़ गई है। मलेशिया ने संकेतों में चीन को चेता दिया है कि उसकी दादागिरी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन को इस बार इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। दरअसल मलेशियाई जल सीमा में 2016 से 2019 के बीच चीन के जहाजों ने कम से कम 89 बार घुसपैठ की है, लेकिन चीन की ताकत के चलते उस दौरान मलेशिया ने किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस बार जब भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है तो साउथ चाइना सी पर दावा करने वाले वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई और अब मलेशिया भी चीन को आंखें दिखाने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के कार्यकाल में मलेशिया और चीन के रिश्ते ठीक ठाक रहे हैं, मगर मोयुद्दीन सरकार के द्वारा मलेशिया की गद्दी संभालने के बाद चीन को इस इस्लामिक मुल्क से कड़ी चुनौती मिल रही है। साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर चीन अपना दावा करता है और दादागिरी के बल पर वह छोटे देशों को डराता रहता है। चीन ने पिछले रविवार को साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम भी बदल दिया है। इनमें 25 आइलैंड्स और रीफ्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्ट्रक्चर है। यह चीन का समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे का इशारा है जो 9 डैश लाइन से कवर्ड है। इसका मतलब यह है कि यह लाइन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैरकानूनी मानी जाती है। चीन के इस कदम से मलेशिया भी अंदर ही अंदर गुस्से में है। उसके द्वारा चाइना की नौका और उनके क्रू मेंबर को हिरासत में लेना इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। यानी मलेशिया चीन को दिखाना चाहता है कि किसी दूसरे देश के इलाके का नाम उसके द्वारा रखने से वह इलाका चीन का नहीं हो सकता है। जानकारों का कहना है कि मलेशिया और चीन के बीच उपजा यह ताजा विवाद किसी बड़े तनाव का रूप ले सकता है, क्योंकि चीन द्वारा मलेशिया के जल क्षेत्र में कब्जे की कार्रवाई से मलेशिया पूरी तरह भड़का हुआ है। इन हालातों में मलेशिया महसूस कर रहा है कि अब पूरी तरह ती हो चुकी है और चीन को उसी की जबान में संदेश भेजने की जरूरत है।
खास बात यह है कि इस वक्त चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अलग थलग पड़ा है। भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी चीन विरोधी देशों के समर्थन में खड़े हैं। इसलिए मलेशिया के पास यह अच्छा मौका है कि वह वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर चीन का खुलकर विरोध करे। ऐसा करने से उसका दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा और भी मजबूत होगा। पिछले दिनों जापान ने जिस प्रकार अपने जल क्षेत्र से चीनी जहाजों को दौड़ाया है, उससे भी मलेशिया का हौसला बुलंद हुआ है। हैरानी वाली बात यह है कि जापान और मलेशिया द्वारा चीन पर की गई यह कार्रवाई एक ही वक्त पर हुई है, यानी इस बार मलेशिया भी चीन को जवाब देने में पीछे नहीं रहना चाहता है। महातिर मोहम्मद का टोकरा गिरने के बाद भारत के साथ मलेशिया ने अपने रिश्तों में काफी सुधार किया है। यहां तक कि इस बार FATF की 21 से 23 अक्टूबर की बैठक में पाकिस्तान को मलेशिया का समर्थन भी मुश्किल लग रहा है। परसों FATF की एशिया पैसिफिक ग्रुप इकाई की बैठक में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है। संभावना है कि इस बार पाकिस्तान को FATF की काली सूची में डाला जा सकता है। पिछली बार चीन और पाकिस्तान ने महातिर मोहम्मद को FATF में समर्थन के लिए राजी कर लिया था, परंतु जिस तरह चीन के साथ मलेशिया का विवाद बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर विवादों में फंसे देशों में एकमात्र इंडोनेशिया ही तटस्थ की भूमिका में है, अन्यथा सभी देश एक गुट बना रहे हैं। मलेशिया की आक्रामकता साबित करती है कि वह चीनी दोस्त को अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मलेशिया ने अपने कोस्ट गार्ड को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। मलेशिया को आशंका है कि चीन पलटवार कर सकता है। मलेशियाई नेवी ने अपने मछुआरों को देश की जल सीमा में रहने की विशेष हिदायत दी है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तुरंत संपर्क करने को कहा गया है। मलेशिया को संदेह है कि चीनी नौसेना मछुआरों के वेश में PLA के जवान मलेशियाई मछुआरों को बंधक बना सकते हैं। इसके लिए मलेशिया पूरी सतर्कता बरत रहा है, जबकि मलेशिया में स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को बिना शर्त रिहा करने को कहा है। मगर मलेशिया कहीं से भी चीन के दबाव में झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मलेशिया का ऐसा बर्ताव चीन को पहली बार देखने को मिला है। इससे चीन भी कहीं ना कहीं विचलित है। मलेशिया की हिमाकत से चीन को अपनी ताकत के निष्प्रभावी होने का डर भी सता रहा है। मगर शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन को ऐसा झटका लगना आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि अत्यधिक दबाव की प्रकाष्ठा के बाद किसी की भी सैनिक क्षमता खत्म हो जाती है। दक्षिणी चीन सागर के छोटे देशों पर चीन ने भी दबाव की सीमा पार कर दी है। यही वजह है कि दिखने में छोटे से देश अब एक मजबूत मुट्ठी बन चुके हैं, जिससे जिनपिंग का सिंहासन डगमगाना तय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।